बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले दिनों हवाओं की वजह से, बारिशों की वजह से और आंधी की वजह से जो हमारी गंदम है वो गिर गई है, लेट गई है। तो उस सूरत में हमारे काश्तकार भाई ऐसी कौन सी चीज़ों पर अमल कर सकते हैं, ऐसे कौन से फासली इक़दाम हो सकते हैं जिन्हें अपना के हमारे काश्तकार भाई उस गिरी हुई गंदम से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी गंदम गिर गई है, मुतासर हो गई है, उसमें पैदावार में कमी तो आएगी, लेकिन उसमें किस तरह अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है इस हवाले से बात करेंगे। और इसमें दो तरह की सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखेंगे कि हमारे काश्तकार भाई जो गंदम गिर गई है वो किस तरह की गंदम गिरी है, वो कौन सी स्टेज पे थी और उस स्टेज को मद्देनजर रखते हुए हमने कौन से फासली दामात करनी है, कौन सी जो हमने चंद बातों पर अमल करना है, अमल करके उसको अपना के अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहें। काश्तकार भाई आपसे दरख्वास्त है कि हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि आप कोई भी फसल काश्त करें, गंदम काश्त करें तो उस हवाले से खुसूसन नियत किया करें कि आप उशर अदा करेंगे। अगर आप उशर की नियत रखते हैं, इरादा रखते हैं और उशर अदा करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी फसलों पर जो भी बुलाएँ होंगी, जो भी मुसीबतें होंगी वो टल जाएंगी और यकीनन हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। काश्तकार भाइयों इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इस आजमाइश में हमें सब्र से काम लेना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम पर रहम करे और हमारी अच्छी पैदावार आए। काश्तकार भाइयों अब आपने उशर की इरादा कर तो लिया, लेकिन अब अगला मरला क्या आता है कि हम जो हमारे जो गंदम की फसल है वो गिर गई है, लेट गई है। अगर आप काश्तकार भाई अगर आपकी गंदम की फसल 125 दिन की थी, 122 दिन की थी, 123 दिन की थी, अगर वो गंदम गिरी है तो उस सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपकी गंदम की फसल में वो दाना मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है, जिसे अक्सर हमारे काश्तकार भाई कहते हैं कि हमारा दूधिया दाना था वो मुकम्मल हो चुका था। काश्तकार भाई अगर आपकी गंदम की फसल दूधिया हालत से गुजर चुकी थी, दाना मुकम्मल बन चुका था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गंदम की फसल में दाना मुकम्मल तौर पर बन चुका था और आपकी गंदम की फसल सब्ज़ नहीं थी तो तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गंदम की फसल में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 मन पैदावार लाजमी कम होगी, क्योंकि हमारे गंदम की फसल में उस वक्त कटाई में भी मसला आएगा। इसके अलावा वहाँ पे हार्वेस्टिंग के साथ साथ वहाँ पे इसको थ्रेशिंग में भी मसला आएगा, लेकिन इस हवाले से हमारी पैदावार इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। अब काश्तकार भाई कहेंगे कि हमारी कौन सी गंदम जो है वो हमें उसके लिए फासली दामात करने चाहिए। काश्तकार भाई तूफान से पहले अगर आपकी गंदम की फसल तकरीबन 108 दिन की थी, 110 दिन की थी या 112 दिन की थी तो तब आपको परेशानी की ज़रूरत है कि आपकी गंदम की फसल में उस वक्त दाना जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बना था, दूधिया हालत में नहीं पहुंचा था, तकरीबन आधा दाना बना था या अभी दाने की जो भराई वो मुकम्मल हो रही थी। अगर आपकी फसल उस स्टेज पर गिरी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, तब आपकी पैदावार कम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर आपकी गंदम की फसल गिर जाती है तो काफ़ी हद तक वहाँ पर दाना बनने का अमल मुतासर हो जाता है और दाने की भराई अच्छी नहीं हो पाती। काश्तकार भाई इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? काश्तकार भाई इस वक्त आप पोटाशियम का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप पोटाशियम का स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे दाने भराई का अमल अच्छा बन जाएगा। काश्तकार भाई पोटाशियम की ज़रूरत क्यों है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि काश्तकार भाई जब आपकी गंदम की फसल गिर जाती है तो वहाँ पे पौधे जो हैं वो खुराक बनाने का अमल जारी नहीं रख पाते। एक तो वो पौधे गिर जाते हैं तो वहाँ पे रोशनी भी सही तरह नहीं पड़ पाती, दूसरा आपके जो पौधे की जड़ें हैं वो भी मुतासर हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपके पौधे में खुराक बनाने का अमल मुतासर हो जाता है। जो खुराक है वो सिट तक मुकम्मल तौर पर सही नहीं पहुँच पाती। और दूसरा जब वहाँ पे सही तरह आपके सिटों पर रोशनी भी नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे मसला आएगा कि आपके पौधे जो है सही तरह खुराक बनाने के साथ साथ वहाँ पे दाने की भराई भी अच्छी नहीं होगी। तो काश्तकार भाई जब आप पोटाशियम का स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे दाने बनने का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा और वहाँ पे पौधे में जो खुराक बनने का अमल तेज़ होगा और इंशाल्लाह यकीन के साथ वहाँ पे आप इस चीज़ का इरादा करें, यकीन रखें और इंशाल्लाह वहाँ पे आप पोटाशियम के स्प्रे के साथ आपके दाने में भराई अच्छी होगी और दाना जो है वो अच्छी तरह बन जाएगा। काश्तकार भाई पोटाशियम में आप पोटाशियम नाइट्रेट का भी स्प्रे कर सकते हैं, पोटाशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और काश्तकार भाई जब पोटाशियम की बात करते हैं तो आपको मैं पोटाशियम सल्फेट का मशवरा दूंगा। उसकी वजह यह है कि जब बारिशें हुई हैं तो वहाँ पर नमी भी बढ़ गई है, तो नमी बढ़ने की वजह से जब वहाँ पर टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, जब धूप पड़ेगी तो वहाँ पे फंगस जैसे मसले देखने को मिल सकते हैं। आपके जो सिट्टे हैं वो मुतासर हो सकती है, वहाँ पे फंगस ग्रोथ कर सकती है और आपके दाने वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो पोटाशियम सल्फेट का मशवरा इसलिए काश्तकार भाई दे रहा हूँ कि जो पोटाशियम सल्फेट है उसमें एक तो पोटाशियम पाया जाता है, दूसरा उसमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर का ये फ़ायदा हो सकता है कि वहाँ पर जब आपको ये भी खतरा होगा कि आपके वहाँ पर पौधों पर फंगस हमला कर सकती है, तो सल्फर ये काम करेगा कि वहाँ पर एक तो खुराक बनाने के अमल के साथ साथ वहाँ पर ये एक फंजिसाइड के तौर पे भी काम करेगा। तो वहाँ पे जो फंगस है उसका भी खदशा ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे हमारे पौधे में, हमारे सिट्टे में जो दाने बनने का अमल है वो भी बेहतर हो जाएगा।
तो काश्तकार भाई आप पोटाशियम जो है वो सल्फेट या पोटाशियम नाइट्रेट कोई भी ले सकते हैं। उसके आपने तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम आपने फी एकड़ वहाँ पे अपनी गंदम की फसल पर स्प्रे करवाना है। इंशाल्लाह वहाँ पे आपके दाने बनने का अमल बेहतर हो जाएगा, दाने की भराई अच्छी होगी और वहाँ पे जो दाने की क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी और इंशाल्लाह हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस हवाले से काश्तकार भाई बताता चलूँ कि जो हमारी एक्चुअल पैदावार है उसमें तो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो काफ़ी हद तक हमारी पैदावार है उसमें कंपनसेट हो जाएगा, हमें अच्छी पैदावार मिल जाएगी। तो काश्तकार भाई आप अपनी गंदम की फसल पर पोटाशियम सल्फेट या पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई ये हमारे लिए वाकई बहुत बुरी खबर है और हमारे लिए अफसोस है कि जो हमारी गंदम की फसलें वो गिर गई हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, इसमें सिर्फ हमें मुसलमानों को जो है वो सब्र करना चाहिए और वहाँ पर हमें उशर की नीयत रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आप उशर का इरादा करेंगे और ये चंद बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। तो काश्तकार भाई इस हवाले से मैं नाजुक मरले पर यह मालूमात आप तक पहुँचाना चाह रहा था। उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, दूसरे मुख्तलिफ जो काश्तकार उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने हौसला सदाकत लेकर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।